हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रोडेंट। सो अब पढ़ेंगे हम लोग माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एंजाइम, केमिकल, बायोएक्टिव रिएजेंट। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अब आता है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। सो सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है वो दो स्टेप में होता है। पहला तो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। सो चलिए लिख लेते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब जो हमारा फिजिकल जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशंस होते हैं और सेडिमेंटेशंस होते हैं। यानी कि जितने भी स्मॉल डिब्रीज होते हैं उनको हम इस प्रोसेस में रिमूव करते हैं। जितने भी सॉइल्स में ग्रिड्स प्रेजेंट होते हैं या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम इसमें रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इफ्लुएंट बना लेते हैं। उसके बाद से क्या होता है, हमारा सेडिमेंटेशन वगैरह तो हमने कर लिया है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट जो भी फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन के बाद से जो हुआ रहता है उसको हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, फिल्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद से हमारा जो स्टेप होता है कि हम उसको एरिएशन टैंक, जो प्राइमरी इफ्लुएंट को हम एरिएशन टैंक में डाल देते हैं। उसके बाद से जो एनारोबिक ग्रोथ होता है फ्लॉक्स की मदद से, वो ग्रोथ डबल होता है, मल्टीप्लाई होने लगता है। ठीक है, उसके बाद से वो जो फ्लॉक्स होते हैं ना, वो फ्लॉक्स क्या काम करते हैं, हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको कंज्यूम करने लगते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर्स को कंज्यूम करके हमारा जो बीओडी लेवल होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। होता है बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो चलिए लिख लेते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या करते हैं, फ्लॉक्स के ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के बाद से जो हमारा बीओडी का लेवल होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, डिक्रीज कर देते हैं। उसके बाद से इसके बाद से क्या होता है कि हम इसको इफ्लुएंट को पास करते हैं एक सेटलिंग टैंक में। इफ्लुएंट को कहाँ पास करते हैं, एक सेटलिंग टैंक में पास करते हैं जहाँ पे वो जो फ्लॉक्स होता है वो नीचे सेडिमेंट होता है, जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। ठीक है, वो नीचे जाके बैठ जाता है, उसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। उसके बाद से वो एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर में हम उसको डालते हैं, जहाँ से वो क्या होता है कि दो तरह से, एक तो बहुत सारे गैस होते हैं जैसे कि मीथेन हो गया, हमारा सल्फर हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, तो वो एक बायोगैस बन के निकल जाता है और दूसरा हमारा वाटर जो होता है हम उसको रिवर में भेज देते हैं। तो यही हमारा पूरा प्रोसेस हो गया माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। अब देखिए बायो कंट्रोल एजेंट में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि जो लेडी बर्ड है, हमारा लेडी बर्ड और जो ड्रैगन फ्लाई है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं आजकल छुटकारा पाने के लिए। किससे छुटकारा पाने के लिए, एफिड्स और मॉस्किटो से छुटकारा पाने के लिए। यहाँ पर रेस्पेक्टिवली वर्ड लगा है, यानी कि लेडी बर्ड जो है वो एफिड से छुटकारा पाने के लिए और जो ड्रैगन फ्लाई है वो मॉस्किटो से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, फ्रूट्स पे जो फ्रूट्स होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, वहाँ पे बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कैटरपिलर बैक्टीरिया थॉर्नोजेनेसिस, कैटरपिलर बैक्टीरिया थॉर्नोजेनेसिस का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा, मैंने इसमें स्टार मार्क किया है क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए थे कि ट्राइकोडर्मा का एग्जाम्पल बताइए, उसका फंक्शन बताइए। सो ट्राइकोडर्मा होता है फ्री लिविंग फंगी होता है, कहाँ पे मेनली पाया जाता है, रूट सिस्टम में, रूट सिस्टम में। तो जो ट्राइकोडर्मा होता है वो फ्री लिविंग फंगी होता है जो रूट सिस्टम में पाया जाता है। ये क्या कंट्रोल करता है, सेवरल पैथोजेंस को कंट्रोल करके रखता है, प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करता है। बैक्यूलोवायरस वायरस क्या होता है, पैथोजन होता है जो अटैक करता है इंसेक्ट्स पे और अदर आर्थ्रोपोड्स पे अटैक करता है। ये जो होता है इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका एक ये है क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, यानी कि हर चीज़ को, हर किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है और बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम होता है। इसका एक जीनस था न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।